श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 चैप्टर 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसमें बताया गया है कि दिव्य पुरुष किस प्रकार के होते हैं और उनका आचरण किस प्रकार का होता है और दिव्य सेवा क्या होती है। जो पापों से रहित हों उनकी सेवा करना ही दिव्य सेवा कही जाती है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख लीजिए। और अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र श्री कृष्ण। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान विराट पुरुष के रूप में अवतरित होते हैं और फिर भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट करते हैं और उसके बाद भौतिक क्रिया के लिए 16 तत्व उत्पन्न करते हैं। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने किया। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुरुष से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि विराट पुरुष का एक अंश विष्णु जी ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं और उनके नाभि से एक कमल निकलता है जिनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट स्वरूप में विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है जिनकी कोई तुलना नहीं है। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि संपूर्ण समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल जो भी लोग हैं, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं, पाताल लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वह विराट पुरुष के शरीर में स्थित है, जिसके हजारों सिर हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों मुख हैं। उनके दर्शन दिव्य आँखों से किए जा सकते हैं। आम आँखों से उनके दर्शन नहीं किए जा सकते। भगवान ने अपने विराट रूप के बारे में भगवत गीता में खुद से अपने मुख से बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, हमने विराट रूप के अध्याय पर एक वीडियो बनाई हुई है। भगवत गीता का एक अध्याय है विराट रूप। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि उनके हजारों पाँव हैं, हजारों आँखें हैं, जांघ हैं, सारा कुछ है, जिसमें भगवान यह सारा ब्रह्मांड है। यह रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्तोत्र तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि इसी से ही सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, सारा कुछ इसी से उत्पन्न होता है। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र हुए, जिन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया और कठिन तपस्या की भगवान को जानने के लिए। समस्त युगों के परम भोक्ता ने शुक्र का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। उसके बाद भगवान ने जो दूसरा अवतार था, शुक्र का अवतार लिया। और जब पृथ्वी ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र में पृथ्वी ब्रह्मांड के क्षेत्र में डूबी हुई थी, समुद्र में डूबी हुई थी, तो उसको उठाकर भगवान ने
पृथ्वी का उद्धार किया शुकर अवतार में। उसके बाद ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सप्तावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है, जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि तीसरे अवतार में भगवान ने नारद मुनि का अवतार लिया, जिसमें उन्होंने वेद लिखे। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़ा पुत्र नर नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्रह्मांड को सृष्टिकारों तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल कर्म में यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। छठे अवतार में विराट पुरुष अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में लिया। भगवान ने छठा अवतार अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में लिया। वह अन्न सूर्य की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। सातवें अवतार में प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। सातवें अवतार में भगवान प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र रूप यज्ञ के रूप में उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और यम जैसे देवताओं की सहायता की। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वह राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। आठवें अवतार में राजा ऋषभ का रूप लेते हैं भगवान। उसके बाद सूत गोस्वामी जी बताते हैं, ब्राह्मणों को मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। श्रीमद् भागवत में सारे इन भगवान के रूपों का विस्तार से वर्णन होगा। आगे आएंगे सारे अध्याय, जिनमें हर एक अवतार के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। हम ये सारी भागवत कवर करेंगे। उसके बाद सूत गोस्वामी जी बताते हैं, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। 10वां अवतार भगवान का मछली का अवतार था। उन्होंने मनु को नाव में रखकर पृथ्वी उनकी रक्षा की। 11वां अवतार भगवान कश्यप के रूप में लेते हैं, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मधानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। भगवान ने 11वां अवतार कश्यप यानी कछुए का लिया। जब असुर तथा देवता समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उन्होंने उस रूप में अपना भगवान ने जब मथनी को रखने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने वह रूप धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। 12वां अवतार भगवान धनवंतरी के रूप में लेते हैं और 13वां अवतार भगवान मोहिनी के रूप में लेते हैं। मोहिनी का रूप यह वही अवतार है जिससे भगवान शिव भी मोहित हो गए थे और उनको पाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे थे। आगे हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी वीडियो हम सारी भागवत कवर करेंगे। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लत्थे को चीर देता है। 15वें अवतार में भगवान बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वह महाराज बलि द्वारा आयोजित
यज्ञ में पधारे। यद्यपि वह हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पर भूमि दान में मांगी। हमने वामन अवतार पर भी वीडियो बना रखी है अच्छी। आप अगर वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। 16वें अवतार में भगवान ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वह ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। परशुराम अवतार था भगवान का 16वां अवतार। 17वें अवतार में भगवान ने पराशर मुनि के माध्यम से सत्यावधि के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक मेव वेद को अनेक शाखाओं पर शाखाओं में विभक्त कर दिया है। 17वां अवतार भगवान का व्यासदेव का अवतार था। 98वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। 19वें अवतार तथा 20वें अवतार में भगवान विष्णु वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालुओं को आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि आगे जब उन्होंने यह लिखा था, ग्रंथ बता रहे थे, तब भगवान बुद्ध का प्रकाश नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने उनके बारे में पहले ही भविष्यवाणियाँ कर दी थी। और यह है हमारे ग्रंथ जिनमें सब कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि बुद्ध के बारे में कि वह हमारे वेद ग्रंथों को नहीं मानेंगे, और जो लोग हमारे वेदों को नहीं मानते और उनको अपना भक्त बनाएंगे। अगर आप लोग भगवान बुद्ध पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उन पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। और उसके बाद बताते हैं कि भगवान 22वें अवतार में भगवान कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। ये देखो सारा डिटेल में बताया गया है कि भगवान कल्कि अवतार लेंगे और उनके पिता का नाम भी बताया गया है कि विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे, तब भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे। उसके बाद है सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्तोत्र से निकलने वाले झरने। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन यह उनके हमने जो बताए हैं कुछ ही अवतार बताए हैं, उनके अंश मात्र अवतार बताए हैं। जैसे जल के स्तोत्र झरने बहुत असंख्य होते हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतार भी असंख्य हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। सारे ऋषि मुनि, मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इनमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि सभी मनु देवता, सारे ऋषि भगवान के अंश ही हैं, उनकी संतानें ही हैं। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं या पूर्णांश अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वह सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि जो भी सारे अवतार है भगवान के अंश हैं या पूर्ण अंश है या कुछ हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से 16 गुण संपन्न भगवान है। यही इन सारे अवतारों का स्तोत्र है, यही भगवान है। जो कोई भी भगवान के गृह अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वह इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों जो भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश करने के लिए हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित करते हैं, वायु धूलमीन है। इसी प्रकार वह लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। मूर्ख लोग कहते हैं कि
आकाश वर्षा कर रहा है, लेकिन वर्षा बादल करते हैं। और लोग कहते हैं कि वायु जो हवा चल रही है वह मिट्टी की है, लेकिन वायु अलग है और मिट्टी अलग है। इसी प्रकार आत्मा अलग है और यह भौतिक शरीर अलग है। रूप की स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसे कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा है, अनसुना है तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना ना पड़ता। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि यह शरीर आत्मा से अलग है। अगर आत्मा एक होते तो हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। अगर शरीर ही हमारा आत्मा होता तो हम एक बार जब मर जाते हैं तो हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता, लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि जब मनुष्य को यह एहसास हो जाता है, जब उनको पता चल जाता है वेदों का अध्ययन करके, जब उसको यह एहसास होता है कि यह आत्मा अलग है, तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा प्रतिदिन प्रतिष्ठित हो जाता है। जब यह माया से रहित हो जाता है जीव, तो उसको यह सब पता चल जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के अन्य जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए ज्ञान नहीं है। वह हृदय यश है, जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं। वह भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वह दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वह समस्त जीवों के भीतर विद्वान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वह ना तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं, ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क तथा अपनी वाणी द्वारा भी ऐसे बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वह इस जगत के सृष्टा को पूर्ण महिमा, शक्ति तथा देवता को समझ सकता है। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्ण ज्ञान को ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य अलंकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि यह जो भागवत है यह भी एक रूप से भगवान का अवतार ही है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने लिखा है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के लिए निर्मित है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सामान्य श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक, वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की परीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। जब शुकदेव गोस्वामी जी ने वहां पर भागवत सुनाई, महाराज परीक्षित को भागवत सुनाया, तो मैंने, सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक उसे सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने
उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय समस्त अवतारों के स्तोत्र श्री कृष्ण नामक इस अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत उसके इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगा सकें। जय श्री कृष्ण।